बात आम आदमी पार्टी की करते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जांच में शामिल होने को कहा है। अमानतुल्लाह खान को आज शाम 5 बजे पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है और यह पूछताछ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान को एक मामले में पुलिस यहां पर तलाश रही थी और इस सिलसिले में अब कोर्ट से इनको राहत मिली है और पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए कोर्ट की तरफ से इनको कहा गया। अमानतुल्लाह ने इसके बाद क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। कल मुझे ये नोटिस देकर जा रहे हैं कि मुझसे पूछताछ करनी है। जब ये मुझे नोटिस आज 5 बजे बुलाया पुलिस ने, तो फिर गिरफ्तारी का क्या मतलब है? फिर गिरफ्तारी के लिए इस स्टेट उस स्टेट भागा है, बढ़ने वाला है, आज जो है उसको फिर मकोका लगने वाली है। ये सारी चीजें कहाँ से आ गई? मेरी इमेज को खराब करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भागा हुआ हूँ। मैं घर में था, अभी घर से निकला, मेरे घर कौन सा पुलिस वाला आया? जब मुझे ये नोटिस चिपका कर जा रहे हैं और बुला रहे हैं आज मुझे, तो फिर गिरफ्तार करने का क्या मतलब है? पहले तो पूछताछ करेंगे ना। जब पूछताछ के लिए आज 5 बजे का टाइम है, तो फिर गिरफ्तारी का क्या मतलब हो गया कि इस स्टेट में है, उस स्टेट में है, इस यहाँ पर है, वहां पर है। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया मैंने? मैं विधायक हूँ ओखला का, ये जुर्म है मेरा। और आज आपको 5 बजे बुलाया भी है, आप 5 बजे जाएंगे? उस दिन क्या इंसिडेंट हुआ था? पूरी घटना क्या थी? इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। मैं वहाँ अपने इलाके में सीवर का पानी मेरे ठोके, कुछ पंप हाउस मेरे बंद थे, वो देखने के लिए मैं गया था। वहाँ कुछ हुआ होगा, मुझे कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अश्विन हमारे साथ है। अश्विन, अमानतुल्लाह को देख रहे थे, वो कह रहे हैं मैं घर में था, पुलिस मुझे तलाश रही है। इस पूरे मामले के बारे में आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले बताइए कि कोर्ट में आज क्या हुआ जहां से इनको राहत मिली है। देखिए, आज कोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत लगाई हुई थी, जिस पर सुनवाई की आज कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए उनके याचिका पे पहले 1 बजे जो आयो हैं, जो जांच अधिकारी, उनको निर्देशित किया कि वो आएँ। तो उसके बाद जामिया के एसएचओ और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो और 2-3 अधिकारी और आए। उस कोर्ट की सुनवाई में कोर्ट काफ़ी नाराज़ था दिल्ली पुलिस के, खासकर जिस तरीके से जो तथ्य दिए गए थे दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसमें काफ़ी कमियां थी। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि हम इस पर कोई फैसला नहीं लेते, हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप जाएं और तथ्यों को सही करके अगली जो सुनवाई है 24 तारीख को फिर से आएँ, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट्स थे जो अमानतुल्लाह खान के वकील ने बताया है कि जो सावेश खान, जिसको गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो फ़रार है, लेकिन अमानतुल्लाह खान के वकील ने बताया कि वो बेल पे है, यानी एंटीसिपेटरी बेल पे है वो। तो कैसे एंटीसिपेटरी बेल पे कोई बाहर आए व्यक्ति को दिल्ली पुलिस फिर से गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस का ये कहना है कि हम गिरफ्तार करने नहीं गए थे, हम उनको पकड़ के थाने लेके जाते और थाने लेके अगर गिरफ्तार करते तो वो उल्लंघन होता है एंटीसिपेटरी बेल का। तो कोर्ट ने कहा कि पहले तो ये देखिए अपने आंकड़ों में कि क्यों अभी तक उस आदमी के नाम पर भगोड़ा लिखा हुआ आ रहा है, जबकि वो एंटीसिपेटरी बेल पे है, और तथ्यों को जांच करने के लिए कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो सीसीटीवी कैमरे की बात कही गई, कोर्ट ने पूछा कि क्या उस मामले की, उस जगह की कोई सीसीटीवी फुटेज है? तो कहा यह गया कि वहाँ रात को अंधेरा था, इसलिए सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं आया। फिर जब कोर्ट ने पूछा कि घटना कब है, तो बताया गया कि दोपहर के 3 बजे। तो सवाल ये है कि दोपहर के 3 बजे क्या इतना अंधेरा था कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं आया? क्योंकि पुलिस का कहना है कि घर के अंदर जो है, दुकान के अंदर वो जाँच करने गए थे, 5-6 क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स थे। तो दिल्ली पुलिस ने कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि आप इस पूरे मामले का एक फुटेज लेके आइए, क्योंकि दिन में 3 बजे दोपहर में कैसे लाइट कट सकती है और कितना अंधेरा हो सकता है कि सीसीटीवी ही ना काम करे। ये सब जो लूप होल्स थे उसको लेकर आज कोर्ट ने कहा है कि हम इस फैसला कोई ना लें तब तक हम कोई अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 24 तारीख तक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुलिस कोई कोहर्सिव एक्शन नहीं लेगी, यानी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कोई गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक कि 24 तारीख सुनवाई ना हो जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो जांच में शामिल हो। आज 5 बजे अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा है कि वो 5 बजे शामिल होंगे, अपने तथ्य रखेंगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ ये भी है कि कोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर शाम को जब वो जांच में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो एक तरीके से आरोप लगा सकती है कि अमानतुल्लाह खान ने वहाँ पे भी मारपीट की, क्योंकि कई मामले मारपीट के उनके खिलाफ चल रहे, चाहे दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी का मारपीट वाला मामला हो, वो भी अभी चल रहा है। उसके अलावा भी 2-3 मारपीट के केसेस उनके खिलाफ हैं, ईडी का केस है, दिल्ली दंगों से भी जुड़ा हुआ केस है, तो कई केस है। तो इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जाँच होनी चाहिए, ताकि किसी पर कोई आरोप ना लगे कि किसी के साथ मारपीट भी हुई है। कोर्ट ने कहा है कि आप पूरी इन दिनों जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा आप जाएं, और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जामिया के इलाके में ये रहते हैं, तो अगर उनको वहां जाने दिया जाएगा तो माहौल बिगड़ सकता है, तो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिल्कुल, तो ये सब जो कोर्ट में आज हुआ वो यहाँ पर अश्विन बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अश्विन आपका सब जानकारी के लिए।